ओम साईं राम। आज 1 दिसंबर है और 5 साल पहले मुझे 1 दिसंबर को ही 2018 में पता चला था कि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ। और वैसे तो दिल्ली के एम्स में पता चला था, कुछ ऐसा रिपोर्ट आया था जिससे कि पता चला था कि मतलब मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। और लेकिन यहाँ पे संध्या होता है, मतलब नोएडा स्टेडियम में कई सालों से, इस बार 24वां साल था। तो उस दिन भी मैं एम्स से आई, बहुत थकी सी थी, परेशान थी। आप लोग समझ सकते हैं जिनका रिपोर्ट इतना प्रॉब्लम आएगा। कई सालों से मैं इलाज करा रही थी और सारे ही रिपोर्ट ओके था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और अचानक जब पता चले कि भाई अब प्रॉब्लम है, नहीं माँ बन सकते हैं, तो कैसा मतलब फ़ील होगा। फिर भी मैं, पता है आप लोगों को, मैं साईं बाबा को मानती हूँ और उस दिन 1 दिसंबर ही था और 1 दिसंबर में ही होता है, तो मैं शाम में फिर भी गई थी। क्योंकि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप अपनों से या अपने आप से मतलब नाराज़ रह सकते हैं, लेकिन भगवान से नाराज़ होने का मतलब ही नहीं होता। क्योंकि हमारे लाइफ में जो भी होता है उनकी मर्ज़ी से नहीं होता है, हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमारा भाग बदलता है, अच्छा या बुरा। तो इसी विश्वास के साथ मैं साईं बाबा के पास गई थी। और आज वो दिन है कि देखिए, जो रिपोर्ट में आया था कि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ, आज अपनी बेटी को लेके आई हूँ। 3.5 साल की हो गई है। बेटी को दर्शन करवाने वहीं साईं बाबा को लेके आई हूँ, उन्हीं की कृपा से हुआ है। और बीच में क्योंकि डिलीवरी हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तो कई सालों से नहीं आ पा रही थी। और आज भी शायद इस बार भी नहीं जाती, लेकिन आप लोग को पता है कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसी हूँ। एक लेडीज़ के लिए माँ नहीं बनना दुख होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ होता है अगर आपके हस्बैंड की मतलब ज़्यादा अगर तबीयत ख़राब हो और पता हो कि मतलब आपका सुहाग प्रॉब्लम में है। और ख़ासकर मतलब क्या बोलूँ, ख़ासकर हस्बैंड की वजह से ही अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही हो, मतलब सब लोग जिनको भी बोलती हूँ तो कहते हैं ना कि अगर बच्चा, छोटा बच्चा हो तो आप गुस्सा से, डांट से लेके जा सकते हैं, ट्रीटमेंट इलाज करा सकते हैं, लेकिन इतने बड़ों को किस एंगल से क्या समझाएंगे। मैं तो सारा दिमाग लगा लगा के थक चुकी हूँ। बस एक भगवान का ही सहारा है, जो कि मैं 4-5 महीना से साईं मंदिर तो जाते ही हूँ सुबह डेली। लेकिन मुझे अभी भी भगवान के सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको बता दूं कि मैं मतलब गुस्सा की हूँ। लास्ट वीडियो आया होगा, मैंने काफ़ी गुस्सा किया है। और कहते हैं ना कि कभी कभी आपको, जैसे डॉक्टर इलाज करते हैं तो करवा दवाई देते हैं, यहाँ तक कि ऑपरेशन भी करते हैं। हर डॉक्टर को पता होता है कि मेरे पेशेंट को दर्द होगा, बहुत तकलीफ़ से गुजरना पड़ेगा, लेकिन फिर भी डॉक्टर को करना पड़ता है। तो सही बोलूँ, हम जो अपने होते हैं ना, अगर सामने वाला गलत कर रहा होता है, मान लीजिए छोटा बच्चा ही पढ़ाई नहीं करना चाहता है, लेकिन हमें पता है कि पढ़ाई की क्या वैल्यू है, पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो हम कई बार बच्चे को बुरी तरह से डांटते हैं ताकि मतलब उनका लाइफ संवर जाए, अच्छा हो जाए। ऐसे ही कुछ लोग मतलब बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन दिल दिमाग बिल्कुल बच्चों वाला ही होता है। उनका गुस्सापन, उनका ज़िद, उनका कुछ भी कहिए। तो मेरे हस्बैंड भी वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे जो रास्ता नज़र आ रहा है वो मैं सारा कुछ कर रही हूँ। और ख़ासकर सही बोलूँ, मैं धीरे धीरे बताऊँगी। मैं, जब से मुझे पता चला है 4-5 महीने में, काफ़ी पूजा पाठ, मंत्र, जाप, बहुत कुछ करवा चुकी हूँ। जो कहते हैं ना, तांत्रिक, जादू टोना, मतलब सही बोलूँ, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, जो कि मुझे पता है गलत भी हो रहा है, कई लोग मिसयूज भी कर रहे हैं।
क्योंकि जब आपका कोई समस्या जान जाएगा कि आप माँ नहीं बनने वाली हैं, आपको माँ बनना है, या आपके घर में मतलब बहुत ज़्यादा पैसे की प्रॉब्लम है, बिजनेस नहीं चल रहा है, या कोई भी अगर ऐसा प्रॉब्लम हो, जैसे बच्चे हस्बैंड की ही मान लीजिए तबीयत ख़राब है, तो ऐसे मामले में तो भले ही पंडित जी या तांत्रिक या कोई भी आपको ठीक करे या नहीं करे, लेकिन मौके का फ़ायदा उठाते हैं। और पैसे तो देखिए मनमानी लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं हस्बैंड को वही कह रही हूँ कि देखिए, आपको किसी और के लिए इलाज नहीं करवाना है, आपको सिर्फ़ अपने लिए करवाना है, अपने दोनों बेटियों के लिए करवाना है। बड़ी वाली बेटी वैसे तो जवान हो गई है, लेकिन सारा ज़िम्मेवारी अभी आपको उठाना है, पिता का फ़र्ज़ निभाना है। और छोटी वाली तो अभी बहुत ही छोटी है, साईं बाबा के पास से देखिए कितना इलाज करा के, कितना मतलब मैं प्रॉब्लम से जूझी हूँ, तब जाके मैं माँ बनी हूँ। तो मुझे थोड़ा सा तो खुश होने का एहसास मतलब होने दीजिए कि मैं इतने सालों बाद माँ बनी हूँ। जब से बनी हूँ कुछ ना कुछ तकलीफ़ ही रहता है, प्रॉब्लम ही है। तो बस देखिए, अनहोनी तो कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, वो तो कोई नहीं जानता है। गोद में बच्चे होते हैं और उनके माँ या पिता ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जानबूझ के अगर मैं या आप गलती कर रहे हैं, या मैं भी कर रही थी, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा पाप है। मतलब ये कायरपन है, और ये कायरता मतलब नहीं करनी चाहिए। और ख़ासकर जो भी हमारा फ़र्ज़ है, हम भगवान ने हमें अपना सारा फ़र्ज़ निभाने के लिए इस धरती पर भेजे हैं, तो उसका पूरा पूरा हमें फ़र्ज़ निभाना चाहिए। और बस आप इलाज करा लीजिए, और भगवान के भरोसे ही हूँ मैं। और सही बोलूँ तो मेरा और ये हस्बैंड का नेचर ऐसा ही है, हम लोग बोलते भी बहुत हैं, गुस्सा भी होते हैं, और हर रिश्ते शायद ऐसा ही होना चाहिए। जो भी मन में है वो बोल देना चाहिए, चाहे आप गुस्सा कीजिए, चिल्लाइए, जो भी आप कीजिए, लेकिन अपना नुकसान या अपनों का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं देखिए ज़िद पे अड़ जाऊँ कि उन्होंने जैसे बोल रहे हैं कि जैसे माँ बाप भाई ने धोखा दिया, तुम भी धोखा दोगी, या अगर वो लोग अपने नहीं हैं तो बीवी भी अपनी नहीं होती है, बहुत कुछ उल्टा सीधा गुस्सा में बोल ले। तो मेरे वीडियो बनाने की यही मतलब है कि देखिए, गुस्सा अपनों पे ही किया जाता है, गैरों पे तो किया नहीं जाता है। और हमेशा जगह चेंज करके देखिए। तो मुझे भी वही लगता है, मैं भी वैसे गुस्से में काफ़ी बोली, वो भी बोले, लेकिन मुझे लगा कि हाँ, उनके साथ गलत हो रहा है। वो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी गलत हो रहा है। और अगर मैं वही बिहेवियर मैं भी करूं, और अगर मैं भी छोड़ दूं कि हाँ, इलाज नहीं करा रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो बाद में पछताने के सिवाय कुछ नहीं होगा। मैं भी कहूँगी, बाद में मैं भी यही सोचूँगी कि काश मैंने उन्हें समझा लिया होता, कर लिया होता, या कोई उनको समझाता। सही बोलूँ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने हस्बैंड को वही बोली कि आज आप जो भी करेंगे अपने लिए करेंगे, किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। धरती पे कितने लोग आते हैं और चले जाते हैं, किसको क्या फ़र्क पड़ता। हाँ, फ़र्क पड़ता, मान लीजिए अगर आपके माँ बाप के एक ही बच्चे होते, मतलब एक ही बेटा होता, भले ही बेटी 2-3 होती, लेकिन बेटा एक ही होता, तो चाहे आप कितना ही नालायक होते, कितना भी आप बेरोज़गार होते, कुछ भी होते, तो भी आपके लिए उनको बहुत बुरा लगता। जैसे आज मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कितना पूजा पाठ सब कुछ आपके लिए कर रही हूँ, तो आज आपके मम्मी पापा भी कर रहे होते अगर आप इकलौते होते तो। अगर आपका मतलब मान लीजिए बेटा नहीं हो रहा है, और उनका अभी तक पोता नहीं होता, तो वो आज भी भटक रहे होते। लेकिन उनकी किस्मत कहिए अच्छा है, और आपका हमारा बुरा है कि उनका भगवान ने एक और बेटा दिया है, बहू दिया है, और पोता पोती दिया है। तो सही बोलूँ, वो उधर ही के होके रह गए। मतलब वो निश्चिंत हैं कि कुछ भी होगा, मेरा बेटा तो है ना, मेरी बहू तो है ना, अभी भी मतलब मेरे पास है, पोता पोती सब लोग, पूरा परिवार पूरा है, कंप्लीट है, और आगे कभी ज़रूरत होगा तो तब भी होगा।
ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं उनको समझाने की कोशिश की कि मेरे मम्मी-पापा को देख लीजिए, मुझे पता है मैं कभी किसी के गलत का साइड नहीं लेती हूँ, मुझे पता है मेरा भाई जितना तंग परेशान बिना बात का मम्मी-पापा को करता है, अभी तक शादी भी नहीं किया है और बहुत ज़्यादा बेफ़ालतू का गुस्सा मान लीजिए करता है और शादी ना करने का ज़िद ठाना हुआ है, फिर भी मेरे मम्मी-पापा मैं आप लोग को थोड़ा-सा स्टोरी भी बता दूँ मैं कई बार बोलना भी चाह रही हूँ, मौका नहीं मिलता है, लेकिन वो देखिए आस वो लोग नहीं छोड़े हैं। मेरे तरह पूजा पाठ मंदिर जो भी हवन होता है, जो भी लोग बोलते हैं करने के लिए वो लोग करते हैं और एक उम्मीद पे कायम है। मतलब कहने का मतलब जब तक मेरे मम्मी पापा का सांस है तब तक वो लोग यही चाहेंगे कि मेरा भाई शादी कर ले और उसका मतलब बच्चा हो जाए, वंश चल जाए। लेकिन भले वो गलती कर रहा है लेकिन माँ बाप होके माफ़ कर रहे हैं और रह भी रहा है साथ में, मतलब तंग परेशान भी मान लीजिए करता है लेकिन फिर भी साथ में रहते हैं क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है उन लोग के पास। लेकिन मेरे सास ससुर के पास, मेरे इन लॉज़ के पास पूरा रास्ता ही रास्ता है। तो इसलिए वो अपने बेटा बहू पोता पोती में खुश हैं और बड़ा बेटा यानी कि हम लोग बड़ी बहू और दोनों पोती चाहें कुछ भी हो जाए, अगर आज हम लोग, अगर मैं भी इकलौती ही बहू होती, चाहे मैं जैसी भी होती, झूठ क्यों बोलूँ, देखिए थोड़ा बहुत तो गलती हर इंसान से होता है और मेरे हस्बैंड से भी थोड़ा बहुत या मेरे से भी थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अगर मैं भी आज इकलौती बहू होती तो सच बोल रही हूँ, प्राउड से बोल रही हूँ, तो आज हम लोग भी साथ होते, मैं भी सेवा कर रही होती, मेरे से भी वो सेवा ले रही होती और खाना पीना जो भी एक बहू और बेटा का जो फ़र्ज़ होता है तो आज हम लोग भी अच्छे से ही निभा रहे होते। ऐसा नहीं है कि दौलत के लालच में ही इंसान फ़र्ज़ निभाता है। कई बेटा बहू आज की दुनिया में भी हैं जो कि निस्वार्थ सेवा करते हैं और कई देखिए बड़े बड़े जो बहुत अमीर लोग होते हैं उनके बेटा बहू भी मान लीजिए पैसा प्रॉपर्टी भी लेते हैं और आप जाके देखिए भागवत कथा सुनिए, वहाँ पर कितना वृद्धा आश्रम है, उसमें मतलब उसमें भेज देते हैं बेटा बहू। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम ही लोग अच्छे हैं, इनके जो भाई हैं उनकी बीवी मतलब मेरे देवर देवरानी है वो लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर प्रॉपर्टी भी मान लीजिए मिल रहा है लेकिन फिर भी अगर साथ में रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी पता है क्या होता है, इनडायरेक्टली इंसान मतलब कोई डायरेक्ट दोष नहीं भी देता है, डायरेक्ट नुकसान नहीं भी पहुंचाना चाहता है, लेकिन अगर आपके पिछले जन्म के कर्म कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपका इनडायरेक्टली नुकसान हो जाता है। तो मान लीजिए इनके भाई का वो नेचर नहीं होगा या माँ बाप का भी नहीं होगा, लेकिन ये मेरे घर की ही कहानी नहीं है, मैं कई लोगों से बात करती हूँ तो उन लोग का यही कहना है कि आज के डेट में कलयुग चल रहा है। पहले 4-4 बच्चे, 8-8 बच्चे, 10-10 बच्चे को साथ में संभाल लेते थे, लेकिन अब भेदभाव होता है। ये मेरे घर में ही नहीं हो रहा है, ये होगा पिछले जन्म का कुछ कनेक्शन जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो मैं हस्बैंड से यही कहती हूँ कि वो लोग अगर जी रहे हैं, अभी भी जीना चाह रहे हैं, तो आपका उम्र तो आपके मम्मी पापा से भी कम है और मतलब जब ज़रूरत पड़ेगी तो उधर फ़र्ज़ भी निभाना है, लेकिन उसके लिए तो अपना शरीर स्वस्थ रखिए। गलतफ़हमी में जी रहे हैं कि आपके भाई अकेले कर लेंगे, कभी कुछ ऐसा परिस्थिति होता है कि 2-4 बेटा बहू भी कम पड़ जाते हैं, तो अपना शरीर मजबूत रखेंगे, सही रखेंगे तभी तो अपने माँ बाप को भी देखेंगे, सबको देखेंगे। तो बस बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा। अब साईं बाबा का नाम लीजिए और इलाज करा लीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी बीमारी होता है तो ऊपर ही पहुंचाता है, कई बीमारी ऐसे भी तकलीफ़ हो देता है कि मतलब आप बिस्तर पे पड़ जाएंगे, आपको दर्द होगा, तकलीफ़ होगा और जितना भी दर्द तकलीफ़ होगा ना वो सहना ही पड़ता है। ऐसा इतना आसानी से सही बोलूँ तो मौत भी नहीं आती है। तो अब बहुत हो गया,
अब जिद छोड़िए और अपना इलाज कराइए। और बस भगवान से यही प्रार्थना कीजिए, जो भी पिछले जन्म या इस जन्म में गलती हुआ होगा उसको बस माफ़ करें और अच्छे से अपना इलाज करा के भगवान से बोलिए कि अपना आयु दे और अपना फ़र्ज़ जो भी होता है एक पिता का, एक बेटा का, एक भाई का, वो अपना अच्छे से निभाइए। क्योंकि साईं बाबा ने काफ़ी देखिए मुरादें पूरी किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस लायक नहीं थी सब कुछ दिया है। तो आप अपने ही कर्मों से मत कीजिए नुकसान और बस साईं बाबा पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा।